बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इराक से अमेरिका के लड़ाका सिपाही वापस जाएंगे। दोनों मुल्कों ने किया समझौता, टाइमलाइन नहीं दी गई। अमेरिका ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों की मदद बहाल कर दी। ट्रंप का एक और फैसला उलट दिया गया। दरियाए नील में डैम पर इथियोपिया के साथ बातचीत नाकाम। इजिप्ट और सूडान ने कहा तमाम रास्ते खुले हैं। म्यांमार में फौज का ताजा क्रैकडाउन, 11 हलाक, एहतजाजियों पर फायरिंग, ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया गया। इंडिया में कोविड केसों का एक और रिकॉर्ड बना। 24 घंटों में 1,27,000 केस। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत पर मरकज और महाराष्ट्र हुकूमत में ठन गई। न्यूजीलैंड ने इंडिया से सफर पर 28 अप्रैल तक लगाई पाबंदी। तेलंगाना में कोविड केस 2000 से ज्यादा हो गए। ऑर्डर्स पर मुनासिब अमल न करने के लिए हाई कोर्ट ने किया हुकूमत से नाराजगी का इजहार। ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे किया जाए। जमीन हिंदुओं के हवाले करने की दरखास्त पर वाराणसी की अदालत ने दिया हुक्म। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। एक और दिन और कोविड-19 केसों का एक और रिकॉर्ड। इंडिया में पिछले 24 घंटों में 1,26,779 नए केस रिकॉर्ड किए गए। ये वबा शुरू होने के बाद से एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसी मुद्दत के दौरान यानी पिछले 24 घंटों में 685 मौतें हुई। मुल्क में कोविड-19 की सख्त लहर जारी है। ये इस साल एक दिन की सबसे ज्यादा मौतें हैं। 685 नई मौतों में महाराष्ट्र की 322, पंजाब की 62, छत्तीसगढ़ की 53, उत्तर प्रदेश की 40, कर्नाटक की 35, गुजरात की 22, दिल्ली की 20, तमिलनाडु की 17, केरला की 16, मध्य प्रदेश की 13, राजस्थान की 12 मौतें शामिल है। पिछले 4 में से 3 दिनों 1 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग में मुल्क में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर वायरस की रोकथाम की कोशिशों पर गौर किया गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देने के मंसूबों पर बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वैक्सीनेशन वायरस को शिकस्त देने के लिए बहुत अहम है और उन्हें तमाम अहल लोगों से कहा कि वो वैक्सीन लें।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी के दरमियान बाज़ रियासतों खासतौर पर महाराष्ट्र और मरकजी हुकूमत के दरमियान वैक्सीन और ऑक्सीजन की दस्तयाबी के बारे में तकरार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र और बाज़ दूसरी रियासतों की तरफ से वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में शिकायत पर मरकजी हुकूमत ने कहा कि वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने खासतौर पर महाराष्ट्र को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इल्ज़ामात लगा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत की लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क की लड़ाई को नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत रियासत को वैक्सीन की कम डोज सप्लाई कर रही है, हालांकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। उन्होंने जुमेरात को इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र के साथ फर्क किया जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा कोविड केसेस पाए गए हैं। मुल्क की कई रियासतों में लॉकडाउन और पाबंदियों का रुझान जारी है। इस दौरान नोएडा और गाजियाबाद में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा और फिलहाल 17 अप्रैल तक जारी रहेगा। मुल्क की कई रियासतों में इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। कई दिन से जो है इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही थी मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पाबंदियों को फैलाया जा रहा है। पूरे पंजाब में एक दिन पहले रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। गुजरात के 20 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया। तमिलनाडु में भी नई पाबंदियों और गाइडलाइंस का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। ये जिले कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद हैं। बुरी तरह मुतासर रियासतों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। 8 रियासतों में मुल्क के 80% से ज्यादा कोविड केसेस पाए जा रहे हैं। एक्टिव केसेस बढ़कर 9,10,000 हो गए हैं। मुल्क में मुसलसल 29वें दिन एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ। आईसीएमआर ने बताया कि अब तक 25 करोड़ 26 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। 4 शंबे को 12,37,000 टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने दफ्तरों में 11 अप्रैल से वैक्सीन देने के इंतजाम किए हैं। इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर न्यूजीलैंड ने इंडिया से सफर पर पाबंदी लगा दी है। न्यूजीलैंड ने इंडिया से सफर पर पाबंदी 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लगाई है। मुल्क की वजीर आजम जासिंडा आर्डन ने इस पाबंदी का ऐलान किया। न्यूजीलैंड में जुमेरात को 23 पॉजिटिव केसेस पाए गए। इनमें 17 वो लोग थे जो इंडिया से आए थे। जासिंडा आर्डन ने कहा कि ये पाबंदी आरिजी होगी और ये पाबंदी न्यूजीलैंड के शहरियों और मुल्क में रहने वाले लोगों समेत तमाम लोगों पर लागू होगी। तेलंगाना में इस साल पहली मरतबा कोविड केस 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। सूरत हाल को देखते हुए बेगम बाजार के कारोबारियों ने दुकानें शाम 5 बजे तक बंद करने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा 398 केसेस जीएचएमसी में पाए गए हैं। मेडचल मलकाजगिरी में 214 और रंगारेड्डी में 174 केसेस रिकॉर्ड किए गए। बेगम बाजार के कारोबारियों ने ये फैसला एक मीटिंग के बाद किया। बेगम बाजार दालों से लेकर जेवरात तक हर चीज का होलसेल मार्केट है। हैदराबाद किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने फैसला किया कि दुकानें सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रखी जाएंगी। इस फैसले पर जुमे से अमल होगा। 4 शंबे को होने वाली एक मीटिंग में एसोसिएशन के अरकान ने मास्क पहनने और समाजी दूरी बरकरार रखने और सफाई सुथराई को यकीनी बनाने पर जोर दिया। एसोसिएशन ने अपने अरकान से कहा कि वो अपने कस्टमर्स को भी मास्क पहनने के लिए पाबंद करें और अगर उनके पास मास्क ना हो तो उन्हें मास्क दिया जाए। पहली लहर के दौरान भी कारोबारियों की एसोसिएशन ने ऐसी पाबंदियां खुद से लगाई थी। वजारत सेहत ने अपने बुलेटिन में बताया कि पिछले 24 घंटों में 2055 नए इन्फेक्शंस पाए गए। इसके अलावा 7 मौतें भी हुई। तेलंगाना में फिलहाल 13,362 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हर सतह पर चौकसी बरतें। चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सैन रेड्डी की बेंच ने अदालत के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करने पर रियासती ओहदेदारों पर नाराजगी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने नलगुंडा के जिला कलेक्टर प्रशांत पाठक को हिदायत दी कि वो सजा के तौर पर 6 महीनों तक हर हफ्ता यतीमों को खाना खिलाएं। अमेरिका ने कहा है कि अब तक मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन के 165 मिलियन डोज दिए जा चुके हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों में ये 4 मिलियन डोजेस का इजाफा है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है।
सऊदी अरब के जद्दा में कोविड उसूलों को तोड़ने पर 100 दुकानें बंद कर दी गईं। एसपीए न्यूज एजेंसी ने ये बात बताई। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों में 793 नए केस पाए गए। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि कोविड उसूलों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटों में 6 मरीजों को आईसीयू में शरीक किया गया। मुल्क में फिलहाल 7044 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 852 की हालत नाजुक है। सऊदी हुकूमत ने मक्का और मदीना में रमजान के दौरान अमल के लिए एक खुसूसी मंसूबा बनाया है। इस्लामी मामलात की वजारत ने 502 मस्जिदों को 52 दिनों के लिए बंद कर दिया है। यूएई में 2112 नए केस पाए गए और 3 मौतें हुई। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क में बगावत की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और मुल्क मजबूत है। उन्होंने अपने सौतेले भाई प्रिंस हमजा की तरफ से एक साजिश के पस मंजर में ये बात कही। बहरान सामने आने के बाद से पहली मरतबा शाह अब्दुल्ला ने अपनी ज़बान खोली और कहा कि इस बहरान से जॉर्डन का इस्तेहकाम हिल कर रह गया है। ये बहुत तकलीफ देता, क्योंकि ये कोशिश शाही ख़ानदान के अंदर से और बाहर से की गई। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बहुत सदमा पहुँचा और बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि वो एक ख़ानदान की तरह और कबीले की तरह अवाम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमजा अपने महल में अपने ख़ानदान के साथ मेरी निगरानी में है। हमजा ने पीर को शाह अब्दुल्ला से वफादारी का अहद किया। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हाशमी ख़ानदान के फ्रेमवर्क के तहत हमजा के केस से निमटने का फैसला किया है और जहाँ तक दूसरे पहलुओं का ताल्लुक़ है, उनकी कानून के मुताबिक तहक़ीक़ात हो रही है। ओहदेदारों ने बताया कि इस साजिश के सिलसिले में 14 से 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने कहा है कि उसने मुल्क में हुसियों के ताज़ा हमलों को नाकाम बनाया है। हुसी मुसलसल सऊदी अरब में इस तरह के हमले कर रहे हैं। ताज़ा हमले में ख़मीस मुशैद को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ईरान हुसियों को हथियार दे रहा है, जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब में हमलों के लिए किया जा रहा है, लेकिन ईरान इस इल्ज़ाम को रद्द करता रहा है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ देखेंगे कि इराक में अमेरिका ने इत्तेफाक किया है कि वो अपनी फौजों को वहां से वापस बुला लेगा। इसके अलावा कुछ दूसरी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इराक से अमेरिका के लड़ाका सिपाही वापस जाएंगे। दोनों मुल्कों ने किया समझौता, टाइमलाइन नहीं दी गई। अमेरिका ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों की मदद बहाल कर दी। ट्रंप का एक और फैसला उलट दिया गया। दरियाए नील में डैम पर इथियोपिया के साथ बातचीत नाकाम। इजिप्ट और सूडान ने कहा तमाम रास्ते खुले हैं।
म्यांमार में फौज का ताजा क्रैकडाउन, 11 हलाक, एहतजाजियों पर फायरिंग, ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया गया। इंडिया में कोविड केसों का एक और रिकॉर्ड बना, 24 घंटों में 1,27,000 केस। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत पर मरकज और महाराष्ट्र हुकूमत में ठन गई। न्यूजीलैंड ने इंडिया से सफर पर 28 अप्रैल तक लगाई पाबंदी। तेलंगाना में कोविड केस 2000 से ज्यादा हो गए। ऑर्डर्स पर मुनासिब अमल न करने के लिए हाई कोर्ट ने किया हुकूमत से नाराजगी का इजहार। ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे किया जाए। जमीन हिंदुओं के हवाले करने की दरखास्त पर वाराणसी की अदालत ने दिया हुक्म। जारी मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को अमेरिका और इराक ने एक बयान में ऐलान किया है कि उन्होंने अरब मुल्क से तमाम अमेरिकी सिपाहियों, खासतौर पर लड़ाका सिपाहियों को वापस बुलाने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम बातचीत में यह फैसला किया गया है। इस बयान में कहा गया कि इराकी फोर्स सब बड़ी हद तक सूरत हाल से निमटने के काबिल है। इराक में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अमरीकी फौजों के खिलाफ सख्त जज्बात पाए जाते हैं। इराकी पार्लियामेंट में भी एक करारदाद मंजूर करते हुए अमरीकी फौजियों को निकाल बाहर करने का मुतालबा किया गया था। इस ताज़ा समझौते के बारे में मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन सिपाहियों को वापस बुलाने के बारे में किसी टाइमलाइन का भी ऐलान नहीं किया गया है। इराक के वज़ीर ख़ारजा फवाद मासूम ने कहा कि इराक को अभी ट्रेनिंग और दूसरे मकसदों के लिए अमरीका की ज़रूरत होगी। म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस के ताज़ा क्रैकडाउन में कम से कम 11 लोग हलाक हो गए। ताज़ा क्रैकडाउन में एहतजाजियों को दबाने के लिए 6 ट्रकों में फौजियों को भेजा गया। एहतजाजियों और सिपाहियों के दरमियान जमकर झड़पें हुई। चारशंबे को ये झड़पें शुरू हुई जो जुमेरात तक जारी रही। 20 लोग जख्मी भी हुए। ये मालूम नहीं हो सका कि क्या कोई सिपाही हलाक या जख्मी हुआ है। जब से फरवरी में फौजी बगावत शुरू हुई है फौज के क्रैकडाउन में 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सबसे बड़े शहर यांगून में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की। एहतजाजी आंग सांग सूची हुकूमत बहाल करने का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान म्यांमार के एक मशहूर कॉमेडियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बगावत के बाद से अब तक कम से कम 2847 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लंदन में म्यांमार के सफीर ने कहा कि फौजी अताशी ने सफारत खाने पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सफारत खाने के बाहर उन्हें अपनी कार में रात गुजारनी पड़ी। इससे पहले स्टाफ से फौजी अताशी ने कहा कि वो इमारत खाली कर दें। सफीर को फौज की तरफ से कहा गया कि उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब ने इस कार्रवाई की मजम्मत की, लेकिन कहा कि इस तब्दीली को बरतानिया ने कबूल कर लिया है। अमेरिका ने चाइना को फिलिपाइन और ताइवान के ताल्लुक से जारहाना सरगर्मियों के खिलाफ खबरदार किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने फिलिपाइन के करीब चाइना के जहाज़ों की मौजूदगी और ताइवान की हवाई सरहदों में बीजिंग के हवाई जहाज़ों की उड़ानों पर एतराज़ किया। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से हालात ख़राब होंगे और हमें इस पर फिक्र है। फिलिपाइन के समंदरी इलाके में 7 मार्च को 200 से ज़्यादा चाइनीज़ कश्तियाँ देखी गई थीं। ताइवान के साथ बीजिंग का तनाव बढ़ रहा है। ताइवान पर बीजिंग अपना हक जताता है। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने एक डैम की तामीर के बारे में सूडान और इथियोपिया के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद कहा है कि उनके सामने तमाम रास्ते खुले हैं। तीनों मुल्कों के अहदेदारों की एक मीटिंग कांगो के दारुल हुकूमत किनशासा में हुई, जो अफ्रीकन यूनियन का मौजूदा सदर है। मंगल को ये बातचीत खत्म हो गई और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सीसी ने कहा कि मैं इथियोपिया में अपने भाइयों से कहता हूँ कि आइए उस मरहले तक न पहुंचे जहां आप इजिप्ट का पानी हासिल करें। इथियोपिया दरियाए नील में एक डैम बना रहा है, इस पर एक तनाज़ा पाया जाता है। सूडान के एक वजीर ने भी वार्निंग देते हुए कहा कि उनका मुल्क इस तनाज़े पर अपना रुख सख्त कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि सूडान के सामने तमाम रास्ते खुले हैं। इस मामले को उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से ले जाने का भी इशारा दिया।
अमेरिका ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों की मदद बहाल करने का ऐलान किया है। ट्रंप दौर में ये मदद रोक दी गई थी। बाइडेन हुकूमत ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए यूएन रिलीफ एजेंसी के जरिए मदद बहाल करने का ऐलान किया। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि फलस्तीनियों की मौशी मदद के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया है। बयान में कहा गया कि इस सिलसिले में $15 करोड़ दिए जाएंगे। $7.5 करोड़ मगरबी किनारे और गजा में तरक्याती कामों पर लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन हुकूमत अहम सिक्योरिटी मदद के प्रोग्राम बहाल कर रही है। इसराइल और रिपब्लिकन पार्टी के बाज़ ओहदेदारों ने फलस्तीनियों की मदद बहाल करने के फैसले की मुखालफत की है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने इस तनकीद को रद्द करते हुए कहा कि अमरीका फलस्तीनी अवाम की हिफाजत चाहता है। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ साथ फलस्तीनियों की भी हिफाजत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से फलस्तीनी फोर्सेस की मदद से मगरबी किनारे में कानून की हुक्मरानी मजबूत होगी। सदर ट्रंप ने फलस्तीनियों की मदद रोकने के अलावा पीएलओ के दफ्तर को भी बंद कर दिया था और अमेरिकी सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया था। सदर जो बाइडेन ने जनवरी में ओहदा संभालने के बाद फलस्तीनियों की मदद बहाल करने का ऐलान किया था। वो इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल के हक़ में हैं और इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान बातचीत के ज़रिए एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। इसराइली ओहदेदारों ने हमास लीडर शेख राज सलाह को अचानक रामून जेल शिफ्ट कर दिया है। बताया गया कि इससे पहले उनके वकीलों को खबर भी नहीं दी गई। वकीलों ने इसराइल के इस फैसले की मजम्मत की है और इसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बताया है। नॉर्थ आयरलैंड में मुसलसल छठी रात झड़पें हुई। पिछले हफ्ते ब्रेग्जिट के मसले पर यह तनाव पैदा हुआ था। इस गड़बड़ के दौरान कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। बरतानिया और आयरलैंड की हुकूमतों ने अवाम से अमन बहाल करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत दी है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स का सर्वे करे। एक मकामी वकील वी.एस. रस्तोगी की पिटीशन पर यह हुक्म जारी किया गया। इस दरख्वास्त में कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की ज़मीन हिंदुओं के हवाले की जाए। इस दरख्वास्त में दावा किया गया कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने 1664 ईस्वी में 2000 साल पुरानी काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को गिराकर वहां ज्ञानवापी मस्जिद तामीर की। इस दरख्वास्त की ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने मुखालफत की। इस सर्वे का पूरा खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 1998 में अंजुमन इंतजामी कमेटी ने हाईकोर्ट में कहा था कि इस तनाज़े का फैसला सिविल अदालत नहीं कर सकती। ये एक हसास मसला है जिसे कई बरसों से छेड़ा नहीं गया है। 2019 से बाज़ हिंदू तंजीमें इस मसले को उछाल रही हैं। बाज़ अदालतों में ये दरख्वास्त भी दाखिल की गई है कि 1991 के एक कानून को बदला जाए जिसके मुताबिक इबादत गाहों की 1947 की हालत बरकरार रखी जाएगी, लेकिन इस कानून से अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसले को अलग रखा गया था। आर्मी चीफ जनरल एम.एम. नरवा ने 5 दिन के बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचे। आर्मी चीफ फौजी ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। हाल ही में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था और बांग्लादेश की आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीब में हिस्सा लिया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इराक से अमेरिका के लड़ाका सिपाही वापस जाएंगे। दोनों मुल्कों ने किया समझौता, टाइमलाइन नहीं दी गई। अमेरिका ने फलस्तीनी रेफ्यूजियों की मदद बहाल कर दी। ट्रंप का एक और फैसला उलट दिया गया।
दरियाए नील में डैम पर इथियोपिया के साथ बातचीत नाकाम। इजिप्ट और सूडान ने कहा तमाम रास्ते खुले हैं। म्यांमार में फौज का ताजा क्रैकडाउन, 11 हलाक, एहतजाजियों पर फायरिंग, ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया गया। इंडिया में कोविड केसों का एक और रिकॉर्ड बना, 24 घंटों में 1,27,000 केस। मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत पर मरकज और महाराष्ट्र हुकूमत में ठन गई। न्यूजीलैंड ने इंडिया से सफर पर 28 अप्रैल तक लगाई पाबंदी। तेलंगाना में कोविड केस 2000 से ज्यादा हो गए। ऑर्डर्स पर मुनासिब अमल न करने के लिए हाई कोर्ट ने किया हुकूमत से नाराजगी का इजहार। ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे किया जाए। जमीन हिंदुओं के हवाले करने की दरखास्त पर वाराणसी की अदालत ने दिया हुक्म। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।